हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल्स से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। यहाँ पे हम जैन से लेके मार्च तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर अप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ था वो था बर्ड फेस्टिवल से रिलेटेड, कलर ऑफ बर्ड फेस्टिवल, जो कि नागी बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया गया था। यहाँ पे क्या था कि अवेयरनेस क्रिएट करना था अमॉन्ग द पीपल्स अबाउट द माइग्रेटरी स्पीसीज, जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करना था। यही इसका मेन एम था। आगे देखते हैं चिरांद। चिरांद न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि जब बारिश हुई थी, बारिश के टाइम पे क्या होता है, गंगा नदी के अंदर बाढ़ आ जाता है और बाढ़ आने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ था कि इरोजन होने लग गया था। और आपको पता है कि चिरांद बहुत ही अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल एविडेंसेस प्रिजर्व किए हुए रिगार्डिंग न्यूलिथिक एजेस एंड कॉपर और आयरन एज के बारे में यहाँ से बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आपको पता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है महावीर अवार्ड से रिलेटेड, आनंद कुमार जी, जो आपको पता है कि फाउंडर हैं सुपर 30 के, इनको ये अवार्ड मिला है, महावीर अवार्ड। एक्चुअली हुआ क्या है, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने ये अवार्ड इनको दिया था, इसलिए न्यूज़ में है। बोगीबिल लेक, ये न्यूज़ पुराना है बट बोगीबिल लेक न्यूज़ में आया था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे ये ले रहा हूँ। बोगीबिल लेक एक ऑक्सबो लेक है जो कि बिहार गवर्नमेंट ने उसे फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व अनाउंस किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है बोगीबिल। आगे देखते हैं, गया कंट्री का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया अंडर सौभाग्य स्कीम। हुआ क्या है गया के अंदर ऐसा, गया ने ऐसा क्या अचीव किया था, तो गया ने नंबर 1 था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जो हाउस होल्ड कनेक्शन दिए गए थे अंडर सौभाग्य स्कीम्स, उसमें गया नंबर 1 पे था, इसलिए गया डिस्ट्रिक्ट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था अंडर सौभाग्य स्कीम। आगे देखते हैं, नीति आयोग का एक इंडेक्स है जिसका नाम है इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स के अंदर बात करें बिहार का, तो बिहार को रैंक मिला है 17 क्या, ऑलमोस्ट लास्ट रैंक मिला है इन सेकंड एडिशन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। बात करें बात करें अगर बिहार के स्कोर की, तो बिहार को स्कोर मिला था 14.48। और वहीं अगर बात करें फर्स्ट एडिशन के अंदर, तो बिहार को मिला था 16th रैंक, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, फर्स्ट हिलटॉप मोनेस्ट्री फाउंड इन गंगेटिक वैली इन बिहार इन लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। तो लखीसराय के अंदर ये मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, 354th प्रकाश पर्व ऑफ गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइजर्स पटना साहिब गुरुद्वारा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ले लिया यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट टू वंडर पार्क, ये पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पटना के अंदर डेवलप कर रही है फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है उनसे ये पार्क को डेवलप किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वेस्ट टू वंडर पार्क। आगे देखते हैं, 2021 में पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स जो अनाउंस हुए थे उनको एक बार देख लेते हैं। बिहार की तरफ से किसको मिला था, बात करें पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण मिला था रामविलास पासवान जी को, जो कि किस फील्ड से थे, तो पब्लिक अफेयर्स की फील्ड से थे ये। वहीं बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री 4 लोगों को मिला था। पद्मश्री 4 लोगों को मिला था। पहला मृदुला सिन्हा, जो कि एजुकेशन और लिटरेचर के फील्ड से अपना बैकग्राउंड है इनका। पद्मश्री दुलारी देवी, जो कि आर्ट फील्ड से रिलेटेड है। रामचंद्र मांझी आर्ट फील्ड से रिलेटेड है। और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है ये सारे नाम, रामविलास पासवान, मृदुला सिन्हा, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। आगे देख लेते हैं, नो द
live location of the bus with the चलो ऐप। चलो ऐप बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक ऐप है जिससे लाइव लोकेशन पता चलेगा बस का। आगे देखते हैं हैप्पी स्ट्रीट इनिशिएटिव। हैप्पी स्ट्रीट इनिशिएटिव आप ऐसे मान लो कि किसी भी मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो वहां पे जैसे दिल्ली के अंदर एक सीपी है, तो सीपी में क्या एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत सुंदर सा उसे डेकोरेट किया होता है शॉप्स को, गलियों को। तो वैसे ही जो पटना का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर पटना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो हैप्पी स्ट्रीट इनिशिएटिव के तहत पटना सिटी को सजाएगा ताकि वहां से पॉजिटिव वाइब्स मिले। आगे देखते हैं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड 4 डिजिटल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज इन बिहार। पहला सर्विस है ई संजीवनी। इट विल कनेक्ट हेल्थ सेंटर थ्रू टेलीमेडिसिन। जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ रहा है जहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर वहां पे नर्सेज हैं, कोई भी मेडिकल स्टाफ है, तो वो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर पाएगा। अश्विनी पोर्टल इंश्योर दैट आशा वर्कर्स रिसीव इंसेंटिव्स ऑन टाइम। देखो कहीं भी रूरल बैकग्राउंड में आशा वर्कर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर वहां पे उनको प्रॉपरली अगर सही टाइम पे इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, उनकी सैलरी नहीं मिलेंगी, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो अपना काम ढंग से रेगुलर मैनर में नहीं करेंगी। इसलिए इंश्योर किया जा रहा है कि उनका इंसेंटिव्स टाइम पे मिले उनको। रेफरल ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम, ये क्या है? एक एम्बुलेंस सर्विस है जिस बाय दिस इसमें क्या होगा कि आप ट्रैक कर पाओगे रियल टाइम सिनेरियो में, आप जो एम्बुलेंस है उसका लाइव लोकेशन आप ट्रैक कर पाओगे। वॉन्डर ऐप टू प्रोवाइड गुड एंटीनेटल केयर। प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी का जो टाइम रहता है उससे पहले वाला जो टाइम है वहाँ पे जो अच्छी हेल्थ हैबिट्स हैं या फिर कंडीशंस, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए बिफोर डिलीवरी, तो एंटीनेटल केयर्स वॉन्डर ऐप से रिलेटेड है। बिहार रैंक 13 इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपको पता होगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र को नंबर 1 मिला है, वही इंडिया का रैंक 13 है। और अगर बात करें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे हमें देखने को मिल रहा है तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, पंजाब एंड केरला। बात करें इस रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? टाटा ट्रस्ट पब्लिश करती है। आगे देखते हैं गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि ऐसा न्यूज में आया था कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट किया जा रहा है लखनऊ में, बट सेंटर ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। अब इसके हेडक्वार्टर को कोई शिफ्ट नहीं कर रहा है, ये जहां था वहीं रहेगा। अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर पटना में था जो कि शिफ्ट करने की बात चल रही लखनऊ में, बट ऐसा नहीं होगा। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हेडक्वार्टर इन पटना सिंस 1972। आगे देख लेते हैं वल्चर कंजर्वेशन सेंटर्स टू बी सेटअप इन सुपौल। सुपौल के अंदर वल्चर कंजर्वेशन सेंटर खोला जा रहा है। आपको पता है कि वल्चर्स एक नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, ठीक, और इनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहना चाहिए ताकि इकोसिस्टम भी हमारा क्लीन अप होता रहता है इनकी वजह से। तो स्टेट के अंदर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था, बट एक अच्छी बात यह है कि हिमालय से फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं वल्चर्स सुपौल के अंदर, पूरे साल देखे जाते हैं, इसलिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है बिहार वालों के लिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, यह नया स्कीम है। इसमें क्या है कि जो मेंटेनेंस पॉलिसी थी पेयजल की, उसको अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट की तरफ से, और इसके अंदर 4,000 रुपये पर मंथ फॉर द मेंटेनेंस अलग से रिजर्व किया जाएगा फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम। साथ ही साथ एक नॉमिनल चार्ज 30 रुपये का पर मंथ पर फैमिली को देना होगा टू मेंटेनेंस चार्ज होगा वो, आप ये समझ लो।
आगे देखते हैं, अर्बनाइजेशन इन बिहार स्टेट अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज टू 15.28%। अर्बनाइजेशन जो परसेंटेज है अर्बन का वो बढ़ चुका है, अर्बनाइजेशन परसेंटेज अब हो चुका है 15.28। वहीं बात करें 2011 के सेंसस की तो वहां पे अर्बनाइजेशन रेट था 11.3%। आगे देखते हैं, बिहार सेकंड इन टोबैको टैक्स वायलेशन एज पर रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग की रिपोर्ट आई है। अंडर दिस रिपोर्ट जो बिहार है वो नंबर सेकंड पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ टोबैको टैक्स वायलेशन। वहीं अगर बात करें फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जहां पे सबसे ज्यादा टैक्स वायलेशंस होते हैं और वो भी टोबैको से रिलेटेड। आगे देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन प्लान लाया जा रहा है फॉर द 5 स्टेशंस अंडर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर जितने भी 5 स्टेशन हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, जहां पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर सके वो। ठीक, देख लेते हैं कौन कौन से स्टेशन है। तो यह स्टेशन का नाम है गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एंड सिंगरौली जंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है पांचों रेलवे स्टेशन। आगे देखते हैं, बिहार स्टेट और यूएनईपी के बीच में अगर स्पेसिफिक बोलूं तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूएनईपी के बीच में एक एमयू साइन हुआ है फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को लेकर, मतलब कि एनवायरमेंट सेक्टर में एमयू हुआ है इनके बीच, बिहार गवर्नमेंट और यूएनईपी के बीच में। आगे देखते हैं, बिहार ट्रेडिशनल टॉय लाइक कन्या पुत्री डिस्प्ले इन इंडिया टॉय फेयर। ये जो टॉय फेयर था ये 4 दिन का एक फेयर था जो कि वर्चुअली कंडक्ट हुआ था बिटवीन 27 फेब टू 2 मार्च। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, पटना रैंक 33। बात करें यहाँ पे तो पटना यहाँ पे रैंक मिला था 33 आउट ऑफ 49 सिटीज। और ये कौन रिलीज करता है? तो ये जो इंडेक्स है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज करती है। आपको ये याद रखना है और पटना की रैंकिंग याद रखनी है। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इथेनॉल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल। बिहार ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जिसका अपना खुद का इथेनॉल पॉलिसी होगा फॉर द बायोफ्यूल। बात करें तो टोटल इससे पहले पॉलिसी से पहले बायोफ्यूल्स रिस्ट्रिक्ट था, इथेनॉल बनाना रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, चाहे वो शुगर केन से बनाए चाहे मेज से बनाए, दोनों को पे रिस्ट्रिक्शंस थी। बट ये रिस्ट्रिक्शंस अब हट चुकी हैं और बिहार कैन प्रोड्यूस अराउंड 12 करोड़ ऑफ लीटर ऑफ इथेनॉल एंड 5th पोजीशन इन इथेनॉल प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रैंक, इंडिया का बिहार का रैंक हो जाएगा 5th इन टर्म्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। आगे देखते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का रिपोर्ट आ गया है। 5th नेशनल हेल्थ फैमिली 5th का रिपोर्ट आ गया और यहाँ पे देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स है। बात करें बिहार के अंदर रूरल एरिया की तो ओवरऑल 84% मीन्स 4/5 of households are in rural area. More than 1/3, almost 36% of Bihar population is under age of 15. आगे देखते हैं, ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ अ पॉपुलेशन इज 1090। बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल सेक्स रेशियो कितना है बिहार का? अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज 1090। वहीं बात करें 98% ऑफ हाउस होल्ड इन बिहार हैव बेसिक ड्रिंकिंग वाटर services. Next point, 63% of women are anemic whereas in men 29.5%. Almost 30% जो मैन है वो अनेमिक है, वहीं देखे इसका डबल 63.5% ऑफ वुमेन्स आर अनेमिक। नीचे के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.0, वहीं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट अगर बिहार का देखें तो ये हो जाए 34.5 और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिहार का 46.8 और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है 56.4।
आगे देखते हैं, गया एयरपोर्ट इज द बेस्ट इन ईस्टर्न रीजन। जो ये सर्वे हुआ था, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्वे लिया था, इसके अंडर पाया गया कि उदयपुर एंड मदुरई, उदयपुर नंबर 1 पे था, मदुरई नंबर 2 पे था और वहीं गया तीसरे नंबर पे था। ठीक, वहीं अगर देखें ईस्टर्न रीजन में तो गया नंबर 1 पे था और पूरे अगर इंडिया के अंदर देखें तो उदयपुर और मदुरई फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे थे इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक, आगे देखते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड 20 डिफरेंट लैंग्वेज में दिया जाता है और बिहार से जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। अनामिका सिंह जी थी, ये हिंदी से रिलेटेड है। कमलकांत झा मैथिली लैंग्वेज से रिलेटेड है। हुसैन उल हक ये उर्दू लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। ग्राम उजाला स्कीम, जो यूनियन मिनिस्ट्री है आर.के. सिंह, इन्होंने इनोग्रेट किया था आरा से इस स्कीम को। अंडर दिस स्कीम जो हमारे एलईडी बल्ब है वो 10 रुपये में मिल रहा था, इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड जो बल्ब्स थे उनको देना है और 10 रुपये में आपको नया एलईडी बल्ब मिल जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ हमें ये देखना है। ये हुआ था आरा में, वाराणसी में, नागपुर में, विजयवाड़ा में और साथ ही साथ गुजरात के अंदर भी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं उनको देख लो। और बिहार के अंदर आरा में स्टार्ट हुआ था, आरा से स्टार्ट हुआ था। बिहार को अपना सेकंड जू मिल रहा है इन अररिया। बात करें फर्स्ट जू की, तो फर्स्ट जू पहले से सिचुएटेड था पटना के अंदर, जिसका नाम था संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। पोर्ट टू बी बिल्ड ऑन गंडक बैंक इन सारण, एंड एक इनलैंड पोर्ट बनने जा रहा है गंडक रिवर के ऊपर इन सारण डिस्ट्रिक्ट। 2 न्यू स्कीम्स टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप एमंग वुमेन्स एंड यूथ। दोनों स्कीम्स कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, 2 स्कीम्स हैं। मेन अगर टारगेट अगर देखें तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप्स को बूस्ट करने के लिए लाया गया है। अंडर दिस 5 लाख का लोन दिया जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ ग्रांट भी मिल जाएगा 5 लाख तक का। वुमेन्स को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है लोन का। वहीं अगर बात करें जो जनरल कैटेगरी के यूथ हैं उनको 1% इंटरेस्ट देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रोविजन भी रखा है, 25,000 रुपये का स्टाइफन मिलेगा फॉर ट्रेनिंग पर्पज। ठीक, तो याद रखना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। डमगरा में एक मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट आने वाला है कोसी रिवर के ऊपर इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट। बिहार टॉप इन वाटर सप्लाई इन अ रूरल हाउस होल्ड। ठीक, और एम क्या है, तो एम है 2024 तक जितने भी हाउस होल्ड रूरल इंडिया में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वहाँ तक टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कर देना है। 2 IT पार्क खोले जा रहे हैं, पहला इन बेतिया और दूसरा इन राजगीर, टू डेवलप IT सेक्टर इन अ स्टेट। एक टेक्सटाइल खोला जा रहा है, एक टेक्सटाइल पार्क खोला जा रहा है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहीं आगे देखते हैं, बिहार दिवस 2020-21 का मनाया गया और ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को 109th फाउंडेशन डे था और इसी के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, या फिर बिहार दिवस कहो या फिर आप बिहार डे कह सकते हो इसको।